नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 18वां अध्याय के अंतर्गत ययाति चरित्र का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवयानी इस प्रकार गाली देने लगी तब शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी। वह चोट खाई हुई नागिन के समान लंबे सांस लेने लगी। उसने अपने दांतों से ओठ दबाकर कहा, भिखारिन, तू इतना बहक रही है, तुझे कुछ अपनी बात का भी पता है? जैसे कौवे और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़ों के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरों की ओर नहीं ताकती रहती? शर्मिष्ठा ने इस प्रकार कड़ी कड़ी बात कहकर गुरुपुत्री देवयानी का तिरस्कार किया और क्रोधवश उसके वस्त्र छीनकर उसे कुएं में ढकेल दिया। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोगवश शिकार खेलते हुए राजा ययाति उधर आ निकले। उन्हें जल की आवश्यकता थी, इसलिए कुएं में पड़ी हुई देवयानी को उन्होंने देख लिया। उस समय वह वस्त्रहीन थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और दया करके अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से वीर ययाति से कहा, वीर शिरोमणि राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है। अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तब कोई दूसरा इसे ना पकड़े। वीर श्रेष्ठ, कुएं में गिर जाने पर मुझे तो आपका अचानक दर्शन हुआ है। यह भगवान का ही किया हुआ संबंध समझना चाहिए। इसमें हम लोगों की और किसी मनुष्य की कोई चेष्टा नहीं है। वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शाप दे दिया था, इसी प्रकार उसने भी मुझे शाप दे दिया। इसी कारण ब्राह्मण मेरा पानी ग्रहण नहीं कर सकते। ययाति को शास्त्र प्रतिकूल होने के कारण यह संबंध अभिष्ट तो न था, परंतु उन्होंने देखा कि प्रारब्ध ने स्वयं ही मुझे यह उपहार दिया है और मेरा मन भी इसकी ओर खींच रहा है, इसलिए ययाति ने उसकी बात मान ली। कथा इस प्रकार है, बृहस्पति का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या पढ़ने गया था और वहां उस संजीवनी विद्या को ग्रहण किया। अध्ययन समाप्त करके जब वह अपने घर जाने लगा
तो देवयानी ने उसे वरण करना चाहा, परंतु गुरुपुत्री होने के कारण कच्छ ने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इस पर देवयानी ने उसे शाप दे दिया कि तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या निष्सफल हो जाए। कच्छ ने भी उसे शाप दे दिया कि कोई भी ब्राह्मण तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वीर राजा ययाति जब चले गए तब देवयानी रोती पीटती अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था वह सब उन्हें कह सुनाया। शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य का भी मन उचट गया। वे पुरोहिताई की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा कि इसकी अपेक्षा तो खेत या बाजार में से कबूतर की तरह कुछ बीनकर खा लेना अच्छा है। अतः अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर वे नगर से निकल पड़े। जब वृषपर्वा को यह मालूम हुआ तब उनके मन में यह शंका हुई कि गुरुजी कहीं शत्रुओं की जीत न करा दें अथवा मुझे शाप न दे दें। अतः वे उनको प्रसन्न करने के लिए पीछे पीछे गए और रास्ते में उनके चरणों पर सिर के बल गिर गए। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।